लकी ऑल वन स्टोरीज एंड फैक्ट्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद ने योद्धा अर्जुन के मन की उथल पुथल को दर्शाया है। जब अर्जुन ने अपने आप को संघर्ष की भूमि पर पिछड़ा हुआ पाया और उनका हृदय विषाद से भरा हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन करने के लिए अपनी नारायणी सेना का साथ देने का निर्णय लिया। अर्जुन के सेना से भी अधिक शक्तिशाली था, तब भी क्यों नारायणी सेना को ठुकराया? अर्जुन के नारायणी सेना को छोड़ने का कारण महाभारत महाकाव्य में अद्वितीय और रहस्यमय सामर्थ्य का संवेदनशीलता था। इसके पीछे कई कारण थे। भगवान का सारथी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह नारायणी सेना का सारथी हैं और उन्हें संगीत के समय में दिखाई दी गई थी। भगवान ने अपना योग्य स्वरूप दिखाने के लिए यह सारथी रूप धारण किया था, जिससे उन्होंने अर्जुन को यह दिखाने का इरादा किया कि वह संसार के चराचर प्राणियों का सारथी है। अर्जुन का उदार मन। अर्जुन एक उदार मनोभाव और भक्तिभाव से युक्त था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारथिक योद्धा बनाने का आदान प्रदान किया और इसके लिए नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने दिखाया कि उन्हें भगवान की भक्ति में ही सर्वशक्तिमानता है और उन्हें किसी और सारथी की आवश्यकता नहीं है। दिव्य रूप का दर्शन। अर्जुन ने महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया। इस दर्शन के कारण उन्हें यह अनुभव हुआ कि भगवान सभी योद्धाओं का सारथी और विचारक हैं। इसके बाद उन्होंने समझा कि भगवान के साथ युद्ध में योग्यता के लिए नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं सब कुछ है। सारथिक योद्धा बनना। भगवान ने अर्जुन को सारथिक योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वह नारायणी सेना को छोड़कर भगवान के साथ मिलकर संसार को सुरक्षित करने का संकल्प करते हैं। उन्होंने समझाया कि वे भगवान के साथ मिलकर सारथिक योद्धा बन सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। दिव्य सारथी का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र ज्ञान और अद्वितीय सारथी के रूप में अपनी दिव्यता का रहस्य खोला। वे अर्जुन को बताएं कि उनकी सेना नीले रंग की थी और उसमें साकार निराकार दोनों रूप शामिल थे। इससे अर्जुन ने उन्हें देवी दुर्गा के समान मान लिया, लेकिन वे चाहते थे कि भगवान उनके सारथी और मार्गदर्शक हों, न कि सीधे युद्ध में सम्मिलित हों। भक्ति और निस्वार्थ प्रेम। अर्जुन का चरित्र भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने आप को भगवान के सेवक माना और उनसे सारथिक मार्गदर्शन की आग्रहपूर्वक प्रार्थना की। भगवान ने इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर उन्हें सेना में सम्मिलित होने का विकल्प दिया। कर्मयोग का अनुष्ठान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और उन्हें समझाया कि युद्ध में भी निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन ने समझा कि अगर उन्हें युद्ध करना है तो उसे भगवान के साथ मिलकर करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने नारायणी सेना को ठुकरा दिया। सारथिक विजय का आदर्श। भगवान ने अर्जुन को सारथिक विजय का आदर्श सामर्थ्य और प्रेम के साथ सिखाया। वे बताएं कि युद्ध करना उद्दीपन के साथ होना चाहिए, न कि स्वार्थ के साथ। इन सभी कारणों से अर्जुन ने नारायणी सेना की त्याग की। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे और उनके साथ एक गहरा संबंध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की नीति और रणनीति सिखाई थी। अर्जुन उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। श्री कृष्ण एक महान नीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने अर्जुन को धर्म, नीति और कर्तव्य की शिक्षा दी। अर्जुन को इन शिक्षाओं से बहुत प्रेरणा मिली। अर्जुन को पता था कि नारायणी सेना एक शक्तिशाली सेना थी, लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध में जाना चाहता था। वह जानता था कि श्री कृष्ण की मदद से वह कौरवों को पराजित कर सकता है। अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ चुना। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने महाभारत के परिणाम को निर्धारित किया।